Hello everyone. Our next poem is In the Bazaars of Hyderabad. It is written by very famous Indian poet Sarojini Naidu. You might be familiar with the name Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a very great figure. आपने शायद हिंदी में भी इनकी बहुत सारी पोइट्रीज पढ़ी होंगी या कुछ हिंदी में भी कुछ पाठ पढ़े होंगे. And she had written various poets on Indian culture, on Indian women's also. She had written various articles, and she was this In the Bazaars of Hyderabad is very brilliant poetry written by Sarojini Naidu. So first tell me about I shall tell you about Sarojini Naidu, that she was born in 1879 and she died in 1949. So she was a major political figure in Indian freedom movement also. In the first half of the 20th century, she was the president also of Indian National Congress and the first women governor also in India. So she was a very active lady and very knowledgeable person. And in the reference of this In the Bazaars of Hyderabad कि इन्होंने ये क्यों लिखी होगी, क्योंकि as she was the person, she was in the movement of freedom of India. She was also freedom fighter. freedom fighter समझते हो ना, जिन्होंने अपने इंडिया को या इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, या महात्मा गांधी के साथ में या उस फ्रीडम फाइटिंग में इन्होंने अपना भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया. सो सरोजिनी नायडू ने उस टाइम पर ये पोइट्री लिखी थी, इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद. वाई? टू बाइकॉट द यूरोपियन मटेरियल. जो भी यूरोपियन या ब्रिटिशर्स लोगों का जो मटेरियल्स वहाँ से आता था, जो इंडियन लोग यूज़ करते थे, उन सारी चीज़ों को बाइकआउट करने के लिए और उनको इंडियंस को इंसिस्ट करने के लिए कि आप इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ करो या स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो. जैसे आज भी हमको बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि यूज़ इंडियन प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना है. वाई? टू बाइकआउट चाइना. इन द सेम वे इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, टू बाइकआउट ब्रिटिशर्स, टू बाइकआउट द प्रोडक्ट्स ऑफ यूरोपियन मटीरियल. ओके, सो शी हैड इंसिस्टेड इंडियन मार्केट. उन्होंने इंडियन मार्केट्स को बहुत अपलिफ्ट करके बताया कि क्या क्या इंडियन मार्केट में है, क्या क्या आपको अवेलेबल हो सकता है. सो आप जैसे पैरा बाय पैरा यू विल सी दैट ईच एंड एवरी so now in the first para you will see that she is asking that the poem begins with the poet's question to the merchants. तो poem कैसे start होती है? poet के question से कि क्या आप बेच रहे हो, कि what are you selling. she says that the goods are displayed nicely to attract the buyers. कि जो goods हैं वो display किए हुए. display means बाहर जैसे शोरूम में नहीं सब दिखाते हैं आपको, लगा के डिस्प्ले किया रहता है कि विंडो शॉपिंग के लिए हम जब जाते हैं तो सब चीज़ें देखते हैं, हमको ग्लास में से सब अट्रैक्टिव दिखता है तो हम अट्रैक्ट होकर के जाते हैं. इन द सेम वे कि डिस्प्ले किए हुए मतलब दिखाने के लिए लगा रखे हैं. सो इतने अच्छे से डिस्प्ले किए हुए हैं कि बायर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनको ख़रीदना है वो सब अट्रैक्ट हो रहे हैं. द मर्चेंट्स रिप्लाई दैट दे आर सेलिंग क्रिम्सन. जो क्रिम्सन एक कलर का नाम होता है, मतलब दैट इज़ डीप रेड. ओके, बहुत ज़्यादा डार्क रेड होता है, उसको क्रिम्सन बोलते हैं. Crimson and silver colored turbans, purple brocade tunics, mirrors with amber frame and daggers with handle made of jade. Jade means green stone. green एक stone होता है. यहाँ पर क्या होता है, crimson बता दिया. फिर silver color आपको पता है. turbans क्या होते हैं, you can see in the picture also कि ये जो गांव के लोग रहते हैं ये सिर पे पगड़ी बांधते हैं, उसको turbans बोला जाता है. साफा या turbans बोल सकते हैं. So that is turbans of and purple brocade tunics. पर्पल कलर के ब्रोकेड ट्यूनिक्स है. ट्यूनिक्स आपको पता है ना, ऐसे ऊपर से जो गर्ल्स फ्रॉक्स टाइप्स की पहनती है, ऐसे सस्पेंडर जैसे. ब्रोकेड मीन्स कि ऊपर से ऐसे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है. एम्बोजिंग मतलब उठे से कुछ वायर्स या उसको लेकर के उन्होंने मिरर्स लगा रखे हैं, एम्ब्रॉयडरी करी हुई है. और एम्बर फ्रेम एंड डैजर्स विथ हैंडल मेड ऑफ जेड. डैजर्स क्या होते हैं, मिरर्स है. एम्बर मतलब एक येलो कलर का एक वो होता है, मटेरियल होता है, उससे उसकी बॉर्डर्स बनी हुई हैं. एंड डैजर्स आर
छोटे छोटे आप चाकू बोल सकते हो या छोटी छोटी कटारें बोल सकते हो, जो क्या बोल सकते हैं उसको, किंग्स या प्रिंस लोग अपना इसमें रखते थे यहाँ पर वेस्ट में, छोटी छोटी चाकू जैसा है, छोटे छोटे कटार जैसा, उसको बोलते हैं डैजर्स। ठीक है। देन इन द नेक्स्ट पैरा, द पोएट देन विजिट्स द वेंडर। जो आप मार्केट देख रहे हो पहले उसको देखो। मार्केट में कैसा है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पर्टिकुलर वन एरिया, मतलब वहाँ पर आपका ऐसा नहीं है कि ये आपका ग्रॉसरी मार्केट है या ये आपका यूटेंसिल्स मार्केट है या ये आपका क्लॉथ मार्केट है, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाती थी। पहले के मार्केट्स इस तरीके के होते थे दैट छोटी छोटी शॉप्स आपकी हर चीज़ की वहीं पर आपको एक ही जगह पर अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट में जाना है, या आपको क्लॉथ लेना है तो क्लॉथ मार्केट जाना पड़ेगा, या कुछ और बर्तन लेना है, सोना चांदी लेना है तो आपको सराफा जाना पड़ेगा। इन दिस वे पहले का नहीं होता था, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलता था। सो नाउ नेक्स्ट शॉप पे पोएट जाता है। पोएट देन विजिट्स द वेंडर्स, द मेडन्स एंड द पेडलर्स, सेल्समैन। पेडलर्स मतलब सेल्समैन, जो गली गली जा कर के सामान बेचते हैं। शी आस्क द वेंडर्स व्हाट आर यू वेइंग ऑफ फॉर सेल, कि आप क्या तोल रहे हो। वेइंग मतलब वेट किस चीज़ का ले रहे हो आप सेल के लिए। द वेंडर रिप्लाई दैट दे आर वेइंग सैफरन। सैफरन क्या होती है? लेंटल एंड राइस। लेंटल दाल होती है, राइस यू नो। सैफरन मिठाइयों में या कि फिर क्या बोलते हैं उसको, केसर बोलते हैं हिंदी में, उसमें आपको यूज़ किया जाता है मिठाई में, या आप ऐसे भी उसमें कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। द पोएट देन आस्क द मेडन गर्ल्स दैट व्हाट आर दे ग्राइंडिंग। द रिप्लाई कम्स दैट दे आर ग्राइंडिंग सैंडलवुड, हिना एंड स्पाइसेस। की मेडन्स हैं वहाँ पर, गर्ल्स हैं, वो क्या ग्राइंड कर रही हैं। तो रिप्लाई कम्स कि वो सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी को, हिना मीन्स ये मेहंदी की पत्तियों को, और स्पाइसेस अलग अलग हल्दी मसाले जो होते हैं दैट आर स्पाइसेस, उन सबको वो ग्राइंड कर रही है। एंड नाउ द पेडलर्स, पेडलर्स जो हर जगह जा जा करके सेल करते हैं, दैट व्हाट आर दे कॉलिंग एज दे ट्रेड क्राई, दे से दे आर सेलिंग चेसमैन एंड डाइस मेड फ्रॉम आइवरी फॉर द गेम ऑफ चेस। चेसमैन और डाइस उनके आइवरी के बने हुए रहते हैं, जो चेस के गेम्स में यूज़ किए जाते हैं, उसको वो सेल कर रहे हैं। Now next come the goldsmith. Then he asked that the poet now next goes to the goldsmith. Goldsmith के कौन सा होता है? जो आपके गोल्ड का काम करता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है। And ask them that what are they making? They are making wristlet, anklet and ring to the adorn us and bells to the tied to the feet of blue pigeons. वो रिस्टलेट बना रहे हैं जो रिस्ट में पहनते हैं, एंकलेट्स जो नीचे एंकल में रिंग्स पहनी जाती हैं, रिंग्स पहन रहे हैं, और छोटी छोटी ब्लू पिजन्स के लिए वो बेल्स बना रहे ताकि वो उनके पैरों में बांध सके। फिर गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, डांसर्स के लिए गर्डल्स बना रहे हैं। एंड स्कैबर्ड्स फॉर गोल्ड फॉर द किंग। स्कैबर्ड्स क्या होता है? जो ऐसा वेस्ट में पहना जाता है, उसके अंदर वो इस तरीके की अपनी तलवार या स्वॉर्ड या डैजर्स या इस तरीके के रखते हैं। एंड गोल्डन शीट्स फॉर कीपिंग द किंग्स स्वॉर्ड, अपनी वो जो स्वॉर्ड रखने के लिए बनाते हैं उसको स्कैबर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में पिजन्स के लिए छोटे छोटे बेल्स बना रहे हैं ताकि वो जब दौड़ करके या उड़ करके आएंगी तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि वेयर आर द पिजन्स फ्रॉम। तो गोल्डस्मिथ ये सारी चीज़ें बना रहा है। फिर नेक्स्ट द पोएट गोज़ टू द फ्रूट सेलर एंड आस्क दैट व्हाट आर दे सेलिंग। द आंसर कम्स दैट दे आर सेलिंग सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। दैट ये सारे फ्रूट्स जो है वो बेच रहा है वो। देन कम्स द म्यूजिशियंस, दैट व्हाट म्यूजिशियंस आर सेलिंग। सो they are playing, they reply that they are playing सितार, सारंगी एंड ड्रम। सितार सारंगी दोनों एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वायर से, स्ट्रिंग से बजते हैं, यू माइट हैव सीन। एंड आफ्टर दैट द पोएट गोज़ टू मैजिशियंस एंड आस्क, वहीं पर एक ही जगह पर वो सब कुछ है। मैजिशियंस दैट व्हाट आर दे चैंटिंग। चैंटिंग मतलब अगेन एंड अगेन रिपीट करना, एक ही सेंटेंस को या एक ही चीज़ को रिपीट करना, जैसे उनके स्लोगन्स होते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि आप क्या चैंट कर रहे हो। द रिप्लाई कम्स दैट ही इज़ चैंटिंग द स्पेल्स
to bring in the eon. Eons means a divine power who would help him to perform the magical tricks. जैसे नहीं वो कुछ कुछ बोलते हैं मैजिशियंस, अलग अलग स्लोगन्स बोलते हैं. इन दिस वे वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ इयॉन्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मुझे डिवाइन पावर देगा और मेरे मैजिकल ट्रिक्स को, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. देन इन द लास्ट स्टैंजा द पोएम द पोएट आस्क्ड द फ्लावर गर्ल्स व्हाट आर दे वीविंग. फ्लावर गर्ल्स होती है जो मालाएँ, फूल माला, हाथ की वो बालों में वेणी जो लगाते हैं वो, फिर उसके बाद में हाथों में पहनने के लिए गजरा और ये सब बनाती हैं. मंदिरों में भगवान को चढ़ाने के लिए आपकी फूल माला होती है. यू माइट हैव सीन. तो लास्ट में फ्लावर गर्ल्स मिलती हैं तो उनसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू वीविंग विद द एज्योर एंड रेड. एज्योर मीन्स डीप ब्लू और रेड कलर के फ्लावर्स के साथ में आप क्या बना रहे हो. द फ्लावर गर्ल्स आर मेकिंग गार्लैंड्स मतलब हार बना रही है, माला बना रही है. फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल माला बना रही है वो. एंड टू एडॉर्न देयर बेड फॉर द वेडिंग नाइट, और उनकी डेकोरेशन के लिए या उनकी शादी के लिए, उनकी वेडिंग नाइट के लिए बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन के लिए वो सारी मालाएँ बना रही है. दे आर ऑल्सो मेकिंग शीट्स ऑफ द न्यूली बॉट white flower for use. They are also making sheet of newly bought white flowers for the use of the dead man's grave for fragrance. और वो उन्हीं फ्लावर्स से जो लास्ट में जो पर्सन की डेथ हो जाती है तब उसके ऊपर भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. तो वही फ्लावर्स का, वाइट फ्लावर्स को यूज़ करके वो डेड मैन के ग्रेव के लिए भी कुछ फूल मालाएँ बना रही है. सो दैट एट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो दे कैन गिव फ्रेगरेंस टू दैट पर्सन, कि जो जिसकी डेथ हुई है उसको भी वो लास्ट मोमेंट पे परफ्यूम जैसे डीप स्लीप के लिए उसको बहुत अच्छी फ्रेगरेंस दे. सो दिस द पोएट सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंट्स एन इंडियन मार्केट टू गिव अस अ सेंस ऑफ द रिच इंडियन हेरिटेज. कि सरोजिनी नायडू इस तरीके से एक एक चीज़ को उन्होंने एलोबरेट करके उन्होंने हर स्टैंजा में आपको बताया कि हमारे इंडियन मार्केट्स भी पूरे फुल एंड रिच है इंडियन हेरिटेज से. सब कुछ हमारे इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. एंड दिस पोएम वॉज रिटन जस्ट बाय हर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूरोपियन प्रोडक्ट्स एंड एप्रिसिएशन ऑफ आवर ओन गुड्स. कि ये सिर्फ हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए